खराब है, तो जितना मर्जी ऊपर अच्छा बना ले हम, वो उसमें मजबूती नहीं आएगी, है ना। तो उसी प्रकार ये प्रभुपाद की बुक्स, भगवत गीता, भागवतम, सीसी, ये सब क्या है, बेस है हमारी। सो प्रयास कीजिए इनको पढ़ने का। शुरुआत छोटी बुक से हो सकती है ना। सो इसमें क्या है, इस बुक में कर्म योग, इस बुक का नाम है कर्म योग। सो शुरुआत कैसे हो रही है इस बुक में, प्रभुपाद कैसे शुरुआत कर रहे हैं कि इस युग में ईश्वर धर्म की आवश्यकता पहले से ज्यादा है समझने के लिए। ऐसा क्यों? मैं क्वेश्चन करते हुए चलूंगा। 8 बजे मेरे को टाइम कितना दोगे आप? आधा घंटा? एक्चुअली कुछ नहीं होता एक संडे प्रोग्राम में आने से और आधा घंटा सुनने से, कुछ नहीं होता। रेगुलर हमें कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, भगवान की सर्विस कुछ ना कुछ डेली करनी चाहिए, है ना। सिर्फ संडे आएंगे और एंटरटेनमेंट होगा थोड़ा और फिर चले जाएंगे, कुछ चेंज नहीं आएगा जीवन में। सो पहले से प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि धर्म की आवश्यकता समझना पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्यों? अब क्या हो गया? ज्यादा इंक्रीज हो गया। हाँ, क्योंकि पतन ज्यादा हो रहा है समाज में, है ना। पहले के लोग फिर भी लोग ऐसे लगता था कि अच्छे थे, थोड़ी इंसानियत थी, पायस थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे, है ना। सो इसका मतलब क्या कि धर्म की, ईश्वर की ज्यादा आवश्यकता है इस समय। ओके, इसके बाद है कि अच्छा ठीक है, हमने मान लिया, तो इसको समझें कैसे? अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, अपने इंद्रियों द्वारा समझ सकते हैं, समझ सकते हैं अपने प्रयास के द्वारा? तो इसका आंसर क्या है? नहीं, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं अपूर्ण इंद्रियां हैं। सो हम जो कुछ भी समझेंगे, जो कुछ भी देखेंगे, वो हमारी अपूर्ण इंद्रियां जो है उसको कैसे गेन करेंगी, वो हमारा अपना एक मन का स्तर है हमारा, है ना। अब कोई एक बुक पढ़ रहा है, उसमें कुछ निकाल लेगा, दूसरा बुक पढ़ रहा है उसमें कुछ निकाल लेगा, है ना। तो इस तरह से कुछ अलग अलग चीजें निकाली जा सकती हैं। पर हमें अपनी इन इंद्रियों पे बहुत गर्व रहता है ना। होता है ना कि मैं जो कुछ देखता हूं, मैं जो कुछ सोचता हूं, जो मेरे विचार हैं वो परफेक्ट हैं। होता है ना सबको ऐसे, हम ऐसे ही सोचते हैं। और अगर कोई हमारे अहंकार को, अगर हमारे विचारों को गलत साबित करता है, तो हमें बहुत क्या होता है, कष्ट होता है। उसने मेरे को ऐसे बोल कैसे दिया, है ना। तो इसलिए हमें क्या होता है, अपने इंद्रियों पे गर्व रहता है, मद रहता है अपने इंद्रियों पे कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, वो बिल्कुल 100% ठीक है। और सबको मेरी बात जो है मानना चाहिए, क्योंकि मैं सुप्रीम हूं, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूं ठीक हूं, है ना। ये जो भगवत ज्ञान है वो हमारे समझने से समझ नहीं आएगा। कैसे आएगा? यहां पे प्रभुपाद लिख रहे हैं इस बुक में कि परम सत्य जो है दया से प्रकट होता है, कृपा से प्रकट होता है, अपने आप प्रकट नहीं। उदाहरण दे रहे हैं इसमें कि यदि सूर्य को आप चाहो इस वक्त उदय हो जाए तो हो जाएगा, अपने टाइम से होगा ना, सुबह, है ना। कोई साइंटिस्ट बोल दे या कोई धनी व्यक्ति बोल दे मैं इतने रुपए खर्च कर सकता हूं, अभी सूर्य को बुला लो, कर सकता है कोई? नहीं कर सकता, है ना। उसी प्रकार यदि भगवान किसी को दिखाई देंगे तो अपनी दया से, अपनी कृपा से। वो भगवान कहते हैं अवजानन्ति नामूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम, कि मैं मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होता। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावता, कि मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। किसमें?
योग माया से छुपा रहता हूँ। ओके, फिर यहां तक क्लियर हो गया कि भगवान अपनी ही कृपा से प्रकाशित होंगे और हम अपनी इंद्रियों से भगवान को समझ नहीं सकते। ठीक है, अब करें क्या, आप आगे कैसे चलेगा। फिर प्रभुपाद इस बुक में बता रहे हैं, आप पढ़ना इस बुक को, मैंने तो कंपाइल करके बस कोटेशन छोटी छोटी लिख के इसको एकदम से तेजी से बढ़ाते हुए जा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं आगे कि इसको समझने की विधि क्या है, श्रवण के द्वारा। श्रवण किससे करना है, कानों से तो करना है, आंखों से तो श्रवण होगा नहीं। हाँ जी, श्रवण करना है जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की सर्विस करते हैं। क्योंकि हम यदि कोई किताब पढ़ते हैं तो अपने एंगल से देख सकते हैं, गलत है ठीक है वो बाद में देखो, आप ये समझने की जरूरत नहीं है बुक ठीक लिखी है या नहीं लिखी, उससे पहले देखो कि किसने लिखी, किसने, उसका स्वभाव कैसा, उसका नेचर कैसा है, उसके बारे में जानो, है ना। इसलिए हम प्रभुपाद की बुक पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि प्रभुपाद क्या है, कृष्ण के प्योर डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त हैं वो। तभी तो अब हमें कैसे पता शुद्ध भक्त है, हमने तो नहीं देखा प्रभुपाद को, क्योंकि प्रभुपाद ने इतने सारे डिवोटीज बना दिए, है ना, वहां पे प्रचार किया जो मतलब कि जिनकी कोई स्वीकृति नहीं थी। अभी इंडिया में माने ना, इंडिया में सब फिर भी कृष्णा के बारे में लोग जानते हैं, चलो थोड़े पायस लोग हैं, पुण्य पता है, पाप पता है, अभी इनसे नहीं चीजें नहीं करना चाहिए, उन पे इस पे ये सब कंसेप्ट समझ में आता है कि हाँ इनको समझाना शायद थोड़ा आसान है। मगर ऐसी जगह पे प्रचार करके दिखा दिया जहां पे लोगों को एबीसी का भी नहीं पता था। जहां पे अगर कृष्णा बुक देखते थे ना, वो कहते थे, अंग्रेज कहते थे कि ये जो लड़का लड़की खड़े हैं कौन खड़े हैं ये, ऐसे मतलब इस तरह के लोगों में भगवान प्रभुपाद ने प्रचार किया। सो इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, ये हमारे को प्रमाण मिल गया। सो ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ के हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम किसको समझ पाए, परम सत्य को समझ जाए, है ना। ऐसे ही कोई भी किताब उठा के, भगवत गीता उठा के कोई भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता पे बहुत सारी टीकाएं हैं और क्या पता किसने क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं पता। इसलिए बुक पढ़ने से पहले, ये ठीक है गलत, इसको रिजल्ट आने से पहले ये देख लो कि लिखी किसने। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अब ये प्रभुपाद में बुक लिखी है ये वाली, तो ये अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभुपाद की भावनाएं हमारे अंदर आ जाएंगी, है ना, क्योंकि वो अपनी लेखनी में है, अपनी कृति में है, अपनी किताब में है। सो अगर हम इनको पढ़ेंगे तो उनकी कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हमारे पास आएगी और कुछ ना कुछ हमें उत्साह मिलेगा कि हमें भक्ति करना चाहिए। ठीक है। सो वरना हम अगर मान लो अपने किसी से नहीं सीखेंगे, हमें शिक्षक की जरूरत होती है। श्रवण किससे करना चाहिए, किसी शिक्षक से। वो शिक्षक गुरु हो सकते हैं, वो शिक्षक पिता हो सकते हैं, माता हो सकते हैं, है ना, वो शिक्षक कोई वरिष्ठ जन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। नहीं तो हम अंधेरे में हैं, नहीं तो यहाँ पे इस किताब में लिख रहे हैं प्रभुपाद कि हमें कुछ नहीं पता लगेगा। इसमें उदाहरण दिया जा रहा है कि एक दल है या फिर अंधेरा है, मान लो अगर हम अंधेरे में हैं तो हमें कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना, तो हमें कैसे दिखाई देगा, यदि हम ट्यूब लाइट जगाएंगे, कोई बल्ब जगाएंगे, है ना, किसी चीज की सहायता की आवश्यकता है ना हमें कुछ देखने के लिए। तो उसी प्रकार भगवान का ईश्वरीय ज्ञान जानने के लिए हमें किसी चीज की हेल्प चाहिए, और वो कौन है, वो एक शिक्षक, गुरु, माता पिता, कोई भी हो सकता है जिसको इसका ज्ञान है ना। वरना हम अंधेरे में हैं, और अंधेरे में मतलब प्रभुपाद इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि एक हाथी है, उसमें 6 लोग उसके आजू बाजू हैं, अंधेरे में हैं, और अंधे हैं वो लोग, अंधे व्यक्तियों का दल है वो, और सभी अंदाजा लगा रहे हैं कि ये हाथी कैसा है।
अब किसी ने पूंछ पकड़ा है, किसी ने सूंड पकड़ा है, किसी ने टांग पकड़ी है, किसी ने उसका पीठ पकड़ा हुआ है, हाथ लगा के छू के देख रहे हैं क्या है। और जिसने सूंड पकड़ी है वो क्या कह रहा है, ये तो कोई सांप जैसा दिखता है हाथी। जिसने टांग पकड़ी है ये तो कोई पिलर जैसा दिखता है। और जिसने पीठ को पकड़ा हुआ है वो कह रहा है नहीं नहीं, ये कोई दीवार जैसी चीज है कोई, है ना। और जिसने कान पकड़ा हुआ है वो कहता है नहीं नहीं, ये कोई पंखे जैसी चीज है, हिल रही है। सो क्या है, सभी अपनी अपनी जगह ठीक है ना, मगर कोई सही नहीं है। मगर यदि किसने हाथी देखा है, कोई पथ प्रदर्शक है, तो वो बता देगा नहीं, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है ना। ये इसके खंभे जैसे पांव हैं, और ये दीवार जो लग रही है क्या है, इसकी पीठ है। और जो इसके आप पंखा कह रहे हो क्या है, इसके कान है। और जो जो आप सांप जैसा कह रहे हो क्या है, इसका पूंछ या सूंड है ना। सो एग्जैक्ट बता देगा वो क्या चीज है। उसी प्रकार यदि हम प्रभुपाद या उनके अनुगत्य में जो चल रहे हैं, है ना, उनसे शिक्षा लेंगे तो हमें परम सत्य का नेचुरल समझ में आ जाएगा। फिर हमें ऐसे जैसे हम हाथी को देख रहे हैं ना, ऐसे अलग अलग चीजें नहीं दिखाई देंगी, वरना हम ऐसे ही देखते रहेंगे जैसे अंधे लोग हाथी को देखते हैं। कोई कहेगा निराकार है भगवान, हाँ हो सकता है। कोई कहेगा साकार है, हाँ हो सकते हैं। नहीं नहीं ब्रह्म ज्योति है, हो सकता है, ये भी ठीक है ना। सो इस तरह से अलग अलग चीजें अलग अलग आएंगी। तो यदि हम ये बुक्स पढ़ेंगे, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, तो हमें थोड़ा एक गाइडलाइंस मिल जाएगी। यस, भगवान परमात्मा भी हैं, भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, सब कुछ वही तो है, वो एक ही पिक्चर है ना वो तो। क्लियर है? चलो आगे। ओके, सो नेक्स्ट फिर लिख रहे हैं प्रभुपाद इस बुक में कि एक धारणा ये कि भगवान को जानने की जरूरत क्या है, यदि संसार में शांति और समृद्धि उपलब्ध है ना। तो लोगों को ये धारणा है ना कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ही सारा सुख का अनुभव कर लें हम, है ना। इस तरह से प्लान करते हैं कि हम यहाँ पे इस समाज में सब कुछ तो है, सुखी तो हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। या फिर दूसरी धारणा है कि समय ही कहाँ है ना। किसी को बोलो आप इसको बुक्स को पढ़ो, अरे भाई टाइम ही नहीं है। सुबह 6 बजे, मैं कहता हूँ 5 बजे मैसेज आ जाता गुड मॉर्निंग का व्हाट्सएप पे। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, मतलब आंख खुलती है मोबाइल उठाएंगे व्हाट्सएप, सबसे पहले मैंने ग्रुप में भेजा व्हाट्सएप, फिर कहते टाइम नहीं। मतलब हैरानी होती है, आंख खुलती व्हाट्सएप खोलेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा, और हम उसको लगेगा यस मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। सो टाइम नहीं है। या फिर हम इस संसार को ऐसा बनाएंगे कि यहाँ पे सब सुख की सुविधाएं को इकट्ठा करके यहाँ सुखी रहेंगे, समय नहीं। तो इसके एज में क्या अर्जुन के पास समय था जब वो युद्ध हो रहा था? तो भगवत गीता कहाँ बोली गई? युद्ध क्षेत्र में मरने मारने की बात आ रही है, और अर्जुन को कहा जा रहा है चल भगवत गीता सुन इस वक्त। अब ऐसी स्थिति में कौन सा टाइम निकालोगे? मतलब इससे ज्यादा कौन सी क्रिटिकल स्टेज हो जाएगी? जब अर्जुन ने टाइम निकाला तो हमारे पास लाइफ में टाइम निकालने के लिए समय नहीं है क्या? हम कितना बिजी हो गए, इतना अर्जुन से ज्यादा बिजी हो गए। वहां पे तो अगर तीर चलेंगे तो फिर मरने कटने की बात है, वहां बचने वाला काम नहीं है। और सामने मगरमच्छ बैठे हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, हाथ पैर कांपेंगे अपने आप। मजाक थोड़ा चल रही है, वहां पे युद्ध चल होने वाला है अभी, है ना। वहां पे भगवत गीता बोली गई, वहां पे टाइम निकाला गया, और हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। सो आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि हमें समय निकालना पड़ेगा, और उससे पहले ये जानना होगा कि आदि अंत कौन था। इस संसार का नियम जानना पड़ेगा। समय तब तभी निकलेगा ना। हम अभी प्योरिटी दे रहे हैं इन संसार की चीजों की, कि ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये चीज कर लूं, इसके बाद भक्ति शुरू करूंगा, फिर समझूंगा बात को, अपनी जिम्मेवारियां खत्म कर दूं, तब करूंगा। बहाने बना बना के चलते जा रहे हैं, है ना। और टाइम निकलता जा रहा है, समय जाते जा रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा हमें।
सो इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं कि धीरज तत्र न मोह्यते, जिसका आदि तथा अंत है। एक विवेकशील व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति, वो जानता है इस चीज को और उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, उसमें भाग लेने का बचता है उससे, है ना। जितना जरूरी है उतना संसार में करना तो है, मगर उसको पता है कि संसार में क्या है, सारी चीजें क्या है, नश्वर है, इनका आदि और अंत है। आदि और अंत क्या होता है? शुरू होती हैं और खत्म हो जाती है। जैसे अग्नि को जलाओ तो किस तरह से, हल्के से शुरू होती है, नहीं, माचिस की तीली से शुरू होती है, और ईंधन अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो अग्नि पकड़ जाती है, आग पकड़ जाती है, और फिर धीरे धीरे जलती रहती है सारा टाइम। धीरे धीरे क्या होता है, अग्नि जैसे जैसे समाप्त होती है वैसे वैसे। उसी प्रकार इस संसार की नश्वर चीजें हैं, वो हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, क्षीण होते हैं, 6 परिवर्तनों के साथ धीरे धीरे हम जो है क्षय हो जाते हैं। और जिस तरह हम होते हैं उस तरह संसार की हर एक चीज, ये नियम है संसार का, क्योंकि डिजाइन ऐसे है। सो आत्मा और ये शरीर, ये दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, है ना। और ये शरीर जो है, अगर मेरा भूखा हूं मैं, और मैं सिर्फ अपने कपड़ों को धो रहा हूं, साफ सुथरा रह रहा हूं, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा ना। अगर अधीनस्थ जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा करूं और प्रमुख की सेवा ना करूं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? और अगर प्रमुख की सेवा कर दूं तो अधीनस्थ की सेवा अपने आप होगी कि नहीं होगी? फोन बंद कर दीजिए, साइलेंट कर दो, होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना। उसी प्रकार यहां पे बुक में आया हुआ है, यदि आत्मा को तृप्त कर दो तो हाथ पैर ये सब, मन बुद्धि सब तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि किसके अधीन है? आत्मा के अधीन है ना सभी, है ना। तो यदि हम आत्मा को तृप्त कर देंगे तो मन बुद्धि ये सब तृप्त हो जाएंगे अपने आप। खाना पीना चलता रहेगा, वो सेकेंडरी होता है। रोटी कपड़ा मकान बेसिक है, वो पूरा हो जाता है। कोई नहीं भूखा मरता इस संसार में, देखा कभी? इतने सारे हाथी को मिल जाता है, कीड़ी को मिल जाता है, इतने सारे जीव आत्माएं हैं, सब खा पी रहे हैं, है ना, वो सब मिल जाता है। सो अब लेकिन क्वेश्चन आता है कि दुख सुख तो आएंगे ना इस शरीर पे, उसका क्या? जो दुख सुख आ रहे हैं हमारे जीवन में, उसको क्या सोचे? ठीक है, कोई बात नहीं, शरीर के साथ हो रहे हैं। उसका भगवान कहां पे क्या उत्तर दे रहे हैं? उसका जवाब है, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो नित्य तांत तीक्ष स्वभारता। जो हमारे दुख सुख आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? वो हमारे मन और इंद्रिय, इसमें लिखा है कि यदि हमारे मन, जो सुख दुख हमारे आ रहे हैं ना, मन के साथ मिलकर इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, वो, है ना। जैसे हम कोई चीज देखते हैं, हमें अच्छी या बुरी लगती है तो हमारे मन को अच्छा लगता है। जो चीज हम खाते हैं तो हमें क्या लगता है? अच्छा या बुरा लगता है। या फिर जो चीज हमें स्पर्श करती है वो अच्छी या बुरी लगती है। वो सर्कमस्टांसेस, उस टाइम का समय, जैसे अब हमने एसी चलाया हुआ है, अगर मैं बोलूं कि दिसंबर के महीने में एसी चला के बैठो, वही मैं हूं, वही कमरा है, वही एसी पड़ा, लेकिन उस वक्त क्या होगा? ठंड लगेगी, पंखा भी अच्छा लगता है उस वक्त, है ना। इसका मतलब क्या है? उस एसी में, उस हवा में सुख नहीं है, जो हवा स्पर्श कर रही है उसमें सुख नहीं है। वो हमारे मन, क्योंकि हमारे शरीर से स्पर्श हो रही है इसलिए हमें सुख अनुभव हो रहा है।
और सेकेंडरी होते हैं, इसके बगैर चल भी जाती हैं, जीवन चल भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके बगैर। मिले तब भी ठीक है, नहीं मिले तब भी नो प्रॉब्लम, है ना। मात्रा स्पर्शस्तु कौनते शीत उष्ण सुख आगम अपायन अनित्य तांत तिक्ष स्वभारता। भगवान कह रहे हैं सुख दुख तो आएंगे, लेकिन जैसे सर्दी गर्मी आती है उनको वैसे सहना पड़ेगा। इस पे इसका कोई हल नहीं है यहाँ पे, क्यों? डिजाइन ऐसे है ये संसार डिजाइन ऐसे है कि आपको सुख दुख का सामना करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको, प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं, करना भी चाहिए, है ना। पर जब नई चीजें होती तो उसको छोड़ भी देना चाहिए, ठीक है। भगवान की यही मर्जी है, तो ऐसे ही चलने दो, कोई बात नहीं। वास्तविक गति क्या है भगवान, वास्तविक लक्ष्य क्या है? कि गुरु के अनुगत्य में जो हमारी साधना है उसको ना छोड़ें। जो हमारी वास्तविक प्रगति क्या है कि हम अपनी चेतना को ऊपर उठाएं। उसमें क्या होगा कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे गुण हैं, उसको ठीक करना। तभी तो हर एक जितने भी रिलीजन्स हैं उसमें ये चीज कहा जाता है, इंसानियत होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, अच्छे इंसान बनना चाहिए, है ना। सभी चीजें सेम तो हैं उसमें, सभी धर्मों में सेम है चीजें। सो ये अच्छे गुण है, दैवी गुण है जो भगवान गीता में बता रहे हैं, है ना। सो हम अपना हित और दूसरों का हित तभी कर पाएंगे जब किससे जुड़ेंगे? वास्तविक कृष्ण से जुड़ेंगे, है ना। जब कृष्ण के भक्तों से जुड़ेंगे, जब उनसे इंस्ट्रक्शन लेंगे कि हमें जीना कैसे चाहिए। नहीं तो फिर अगर अपनी मर्जी से जीते रहेंगे तो क्या होगा? अंधे व्यक्ति को अंधा गाइडेंस दे रहा है, बस यही है। क्या सही गाइडेंस मिल जाएगी उसको? अगर एक अंधा व्यक्ति है तो बोले चल मैं तेरे को सड़क पार कराता हूं, दूसरे अंधे को बोल रहे, खुद भी मरेगा दूसरे को भी मारेगा, है कि नहीं? कि पार करा देगा सड़क, दोनों जाएंगे। ओके, तो इसके बाद वास्तविक स्वार्थ कर्म करने की सर्वोत्तम नीति यही है। क्या नीति है? ये कोटेशन है प्रभुपाद की इस बुक में कि आप कृष्ण के लिए कार्य करो। कार्य तो करना ही है ना। संसार में रहेंगे तो संसार के तो कार्य करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ सकते हैं इसको, गलत है धारणा ये। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन अब वो काम जो अपने लिए कर रहे थे, अपने लिए इन द सेंस अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, हम जिसको अपना स्वार्थ समझ के कर रहे थे कि ये इंद्रिय तृप्ति से करूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, है ना। मगर वही कार्य अगर हम कृष्ण के लिए करेंगे तो क्या होगा? वो वास्तविक स्वार्थ यही है। क्यों? क्योंकि किसी प्रमुख को सेवा की जा रही है, उसके साथ फिर अपने आप ही अधीनस्थ की सेवा हो जाए। अगर मैं यहाँ पे कुकिंग करता हूँ, दूसरों के लिए बनाता हूँ, कृष्ण के लिए मैं सोच रहा हूँ वैष्णव आएंगे, कुकिंग करता हूँ, तो क्या मुझे खाना नहीं मिलेगा? प्रसाद नहीं मिलेगा? मुझे मिल जाएगा, अपने आप ही मिल जाएगा। कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? जब 100 व्यक्ति 200 व्यक्ति खा रहे हैं तो उसमें से मैं भी ले लूंगा प्रसाद, जितना मुझे चाहिए होगा, है ना। सो अपने आप ही वो चीजें पूरी हो जाएंगी, है ना। और यदि कोई सोचे ऐसे, नहीं ये कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, अब किसी की बात क्यों माननी, मैं अपने आप से ही अपनी विधि के द्वारा भगवान को प्राप्त कर दूंगा। बात सही है गलत है? मैं कोई पाप नहीं करता, लोग कहते हैं हम तो अच्छे लोग हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, है ना। तो हमें क्या जरूरत है मतलब कि 24 घंटे नाम लेने की, है ना। सबसे बड़ी सेवा है कि मानवता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है गलत है? ठीक है, मानवता की सेवा नहीं करनी चाहिए? तो मानवता की सेवा नहीं करनी चाहिए?
अपना स्वार्थी होना चाहिए, बस मैं अपनी चैंटिंग करूंगा, भक्ति करूंगा, बस हो गया। मंदिर में कोई आता है वो तो पूछ कर बताते ही हैं या फिर प्रश्न आते हैं। मानवता की सेवा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना? हाँ, भक्त लोगों का आंसर आ रहा है, करना चाहिए। वास्तविक मानवता की सेवा क्या है? उनका जो हित हमारा है वास्तविक, हमें पता लग गया जब कृष्ण के साथ जुड़ेंगे तो हमारा वास्तविक हित है, तो दूसरे वाले का वास्तविक हित ये नहीं है, तो उसको जब कृष्ण से जोड़ रहे हैं तो उसका मानवता की सेवा नहीं हो रही, उसमें हो रही है ना? बस यही है। और भी चीजें हैं, कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, कपड़े बांट सकते हैं, भोजन बांट सकते हैं, ये सब क्या है? इंफीरियर है। अगर हम भगवान से किसी को जोड़ देंगे तो वो सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ी मानवता की सेवा है ना? कौन सा वैद्य ठीक है जो मतलब कि फोड़े फून से ठीक करता रहे, जड़ से ऐसी दवाई दे जिससे फोड़े फून से हो ही ना, जो जड़ से ठीक। और कृष्णा कॉन्शियस क्या है? जड़ से खत्म कर दे। किसी पे पट्टी, मरहम पट्टी लगा देना, उसको ठीक कर देना, अच्छी बात है। बेचारा करा रहा है, दर्द हो रहा है, चल ठीक है, कोई बात नहीं, करा दिया। मगर एक अच्छा वैद्य क्या है? वो उसकी इंद्रिय तृप्ति नहीं देखेगा कि नहीं इसको ये अच्छा लग रहा है, इसको ये दवाई देता हूँ, मीठी दवाई देता हूँ तो थोड़ा सा ठीक रहेगा और मेरे पास बार बार आता रहेगा, है ना? अच्छा वैद्य क्या होगा? उसको अच्छा लगे ना लगे, उसको दो कुनेन की गोली, एक ही बार में खत्म करो, दोबारा 2-3 दिन डोज के लेगा, दोबारा आने की जरूरत ही ना पड़े इसको। यही है ना अच्छा वैद्य, ताकि दोबारा उसका खून साफ हो और वो दोबारा उसको फोड़े खून से हो ही ना, है ना? तो ये कृष्णा कॉन्शियस क्या है? क्या है? ऐसा वैद्य है जो जन्म मृत्यु का चक्कर से ही खत्म कर देगा, निकाल देगा इसको बाहर, है ना? मगर श्रद्धाविहीन व्यक्ति इन बातों को नहीं मानेंगे, है ना? भगवान 9वें अध्याय के 30 श्लोक में बता रहे हैं, आश्रद्धा धाना पुरुषात् धर्मस्य से परम तपा। आगे क्या है? अप्राप्य नाम ना निवृत्ते मृत्यु संसार वर्तमान, है ना? कि जिसमें श्रद्धा नहीं है वो इस धर्म के पथ पर नहीं आएगा, मेरी बात नहीं मानेगा, या मेरे भक्तों की बात को नहीं मानेगा, भगवत गीता की बात को नहीं मानेगा कि मेरी सेवा, वो कहे भगवान की सेवा करनी चाहिए। हमारे हम इस प्रकृति को भोगेंगे, हम मैं भोगता हूं, भगवान क्यों भोगेंगे, है ना? मैं ऐसे कार्यक्रम करूंगा, ऐसे प्लान्स बनाऊंगा कि यहां पे सुखी रहूंगा, मगर भगवान क्या है, क्या कह रहे हैं कि जो मेरी बात मानेगा वो इस क्लेश से छूट जाएगा, संसार रूपी क्लेशों से छूट जाएगा। मतलब कि वो भगवान के एक सेंस में एंटी चल रहे हैं कि इस संसार में हम ऐसे प्लान करेंगे कि यहाँ पे सुखी हो जाएंगे। ओके, तो श्रद्धाविहीन व्यक्ति भगवान की बड़ाई विधि को जो है नहीं मानते, वो क्या करते हैं? सत्कर्म करते हैं, ज्ञान लेते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, है ना? ध्यान लगाएंगे, जो हमें देखने में पायस एक्टिविटीज लगेंगी, हाँ ये भी धर्म है, ये भी है ना? और फिर तपस्या, यज्ञ, इन सबका क्या है ध्येय? इनका सबका लक्ष्य क्या है? इनका भगवान विष्णु तक पहुंचना। अगर कोई भी प्रोसेस में है, कुछ कर रहा है, तो ये सारा प्रोसेस क्या है? शुद्ध होने के लिए। और जो भक्ति में आ जाता है उसको ये सब करने की जरूरत है कि नहीं है? हाँ, नहीं है? कौन कहता नहीं है और कौन कहता है? अलग से करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि इस भक्ति में तपस्या नहीं है, यज्ञ नहीं है, दान नहीं है, सब कुछ है इसमें। एकादशी पे तपस्या होती है, आपका मन है नहीं है, 16 माला तपस्या है, चैंटिंग करनी है। जो आश्रित भक्त हैं, जो दीक्षित भक्त हैं, उनका तो नियम है, जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो भी उनको संकल्प लेना पड़ेगा, है ना? वो भी तपस्या है। बाहर का ना खाना, वो भी तपस्या है। रेगुलर चैंटिंग करना, वो भी तपस्या है। दान, गृहस्थों को दान देना चाहिए, कौन मना कर रहा है? पात्र देख के दान देना चाहिए,
ऐसे ऐसे नहीं दान देना चाहिए। जानना चाहिए सामने वाला पात्र मीन्स कौन है, कहीं पापी व्यक्ति तो नहीं है वो, है ना। अगर हमारे दान का कहीं गलत यूज तो नहीं होगा। या फिर अगर कोई आ ही गया है तो देना ही है, तो उसको भगवान का नाम, उसकी स्वीकृति तो एटलीस्ट बन जाएगी। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण तो बोलो एक बार, ले जाओ कोई बात नहीं, है ना। एटलीस्ट स्वीकृति तो बन जाए उसकी, एक बार भगवान का नाम तो ले ले, है ना। हरे कृष्णा हरे राम वो सिखों में होता है सतनाम वाहेगुरु, वो ना बीच बीच में जगाते रहते हैं जगाते रहते, ठीक है, गलत नहीं है, नाम है, भगवान का नाम है, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु क्या मतलब है? वाहेगुरु विष्णु। अगर इस सेंस में देखा तो ठीक है, वो बीच बीच में से जगाते रहते हैं, नहीं तो नींद आने लगती है। ओके, सो भक्तों को अलग से जरूरत नहीं है, इस भक्ति में सब कुछ क्या है, इंक्लूड है सब कुछ, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो प्रभुपाद ने प्रोसेस बता दिया सफिशिएंट है। प्रभुपाद कह रहे हैं अपने बुक्स में कि जो मैंने प्रोसेस बनाया है, जो मैंने ये पथ बताया है भगवान के द्वारा, अपने आप से नहीं बनाया मैंने पथ, तो उसमें बैक टू गॉडेड, वापिस भगवान के पास जाने की सारी विधि है उसमें, सारी A to Z तक। कुछ अलग से ये मत सोचो, नहीं नहीं ये करने से क्या होगा, कुछ ये भी करके देख लेते हैं, है ना, खाली चैंटिंग से क्या होगा, ये गलत लग रही हैं चीजें, चलो देवी के भी जाए आते हैं, है ना, चलो शिव जी के भी जाए आते हैं, चलो ये भी पूजा, नवग्रह की पूजा भी करा देते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें दुनिया में, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सो यदि कृष्ण की सेवा करेंगे तो अपने आप उनकी सेवा हो जाएगी, फिर अलग से जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि डिसरिस्पेक्ट है, डिसरिस्पेक्ट नहीं है ये। अगर हम प्रमुख की सेवा कर देते हैं तो अधीनस्थ की सेवा अपने आप हो जाती है उसमें, और वो भी खुश रहते हैं। फिर जैसे प्रभुपाद बार बार उदाहरण देते हैं, यदि जड़ को पानी दे दें तो जरूरत नहीं है कि एक एक पत्ती को, एक एक फूल को, एक एक डाली को पानी देते रहो आप, है ना। जड़ को पानी मिल गया, जड़ अपने आप पहुंचा देगी। तो कृष्णा की भक्ति क्या है, जड़ी तो, जड़ को पानी देना ही तो है। अगर मैं भोजन ले रहा हूं और भोजन उदर में आ रहा है सीधे, तो उदर में आ रहा है तो सारे शरीर में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और मैं एक रसगुल्ले का वो ले लूं एक डब्बा और हाथ को पकड़ के बीच में डाल दूं, भी हाथ को बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि हाथ तो बीच में डूबा हुआ है ना, मजा आएगा हाथ को, क्यों, अरे डूबा हुआ वो तो। पेट को देने से हाथ में अपने आप पहुंच जाएगी चीज, है ना, पहुंच जाएगी ना। बस वही है, कृष्ण की भक्ति करेंगे, शिव जी भी खुश हैं, वैष्णो देवी भी खुश हैं, भवानी भी खुश है, चंडी भी खुश है, नवग्रह भी खुश हैं, सभी खुश हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो ये इसमें श्रद्धा होना कि सिर्फ कृष्ण की भक्ति ही हमारे को सब कुछ दे देगी। सो शुरुआत कैसे होगी, भक्तों की बात मान, शुरुआत यहां से होगी। ये सिर्फ फर्स्ट सोपान है, ये पहला स्तर है। ये गुरु के पास जाना, शिक्षा लेना, उनकी आज्ञा का थोड़ा सा पालन शुरू करना, ये यहां पे खत्म नहीं हो जाती चीज। दीक्षा ले ली इसका मतलब यहां से खत्म नहीं होती, यहां से तो अब सफर शुरू है। लोगों का उद्देश्य होता है कि दीक्षा मिल गई तो बस अब तो अपना गोलोक का टिकट कट गया, वीजा मिल गया हमें। अभी तो सफर बाकी है। सो ये पहला सोपान है, उसमें हम क्या सीखते हैं, भगवान के लिए कुछ करना। जो चीज हम सब अपने लिए कर रहे थे, उसमें क्या है, अभी भगवान के लिए कुछ करना। फिर इससे उसके अगला सोपान क्या है, फिर ज्ञान योग आएगा उसके बीच में। ज्ञान योग में क्या होगा, सभी शांत हैं। ज्ञान योग में होगा हमारा ज्ञान, जब हम भगवान की सेवा करने लगेंगे तो त्याग की इच्छा भी जुड़ जाएगी इसमें, कि मुझे नहीं चाहिए। पहले हम भगवान को ऑफर करेंगे तो उसमें मुझे फटा भूख लगी है, मुझे खाना है ना, क्योंकि मेरे को भूख लगी है, मैं फटा ऑफर कराऊंगा और खाऊंगा।
उसमें क्या है, अपनी इच्छा इंक्लूड है। अभी अभी हमने शुरू कर दिया वैसा, किसी भक्त की बात मान के, गुरु की बात मान के, उपदेशक, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक की बात मान के हमने शुरू कर दी। लेकिन अभी हमारा प्योर नहीं है हर्ट। प्योर क्या होगा, धीरे धीरे होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम हो जाएगा जब करते चलेंगे, तो ऑफर कर रहे हैं, तो वैष्णव का ध्यान आएगा कि मुझे नहीं लेना, पहले मैं इसको बांटूं। तब क्या हो गया, ध्यान योग भी, मतलब कि ज्ञान योग भी जुड़ गया उसमें, है ना। फिर उसके बाद ध्यान योग है ना, वो कैसे इंक्लूड होगा भक्ति योग में, वो कैसे इंक्लूड है। फिर ध्यान योग मीन्स ध्यान लगा रहे हैं किस पे, कि हमें भगवान की उपस्थिति सब जगह दिखाई दे रही है, कि भगवान सब जगह कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोलर है भगवान सब जगह, हमें दिखाई दे रही है चीज, हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि यस, मतलब कि जो भी मेरी सिचुएशन है, जो भी मेरी स्थिति है, भगवान की वजह से है, भगवान इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर भगवान कंट्रोल कर रहे हैं तो जो करेंगे वो क्या करेंगे, वो अच्छा ही करेंगे। वो अभी मुझे शायद समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि मेरे सिर पे विपत्ति आ गई, ये पहाड़ कैसे टूट गया, है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद रिजल्ट जो है इसका अच्छा ही होगा। क्यों, कि कौन कंट्रोल कर रहा है, वो तो अपने भक्तों का तो कभी हित अहित करते ही नहीं, है ना। अभी मेरे माइंड ऑफ फ्रेम में सेट नहीं हो रहा, अभी मुझे लग रहा है जैसे कि मतलब कि गड़बड़ चल रही है, भगवान है कि नहीं है, इतना दुख आ रहा है मेरे को। तो जिनकी श्रद्धा कोमल होती है वो फिर इसमें, यहाँ पे स्टेज में आके छोड़ देते हैं। और जो थोड़े परिपक्व हो जाते हैं तो वो सोचते हैं यस, विपत्ति आई है तो मुझे कुछ सिखाने आई है। वास्तव में जब कोई विपत्ति आती है तो कुछ सिखाने आती है कि नहीं, सीख दे जाती नहीं जाती, या सीख दे जाएगी, अगर गलती करेंगे तो सीख दे जाएगी, अगर उसको पार कर जाएंगे तो स्ट्रांग बन जाएंगे। तो दोनों में फायदा ही है। अगर उसको हम स्ट्रांगली उसको हैंडल कर लेते हैं तो उससे हम क्या पार हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, आइए तो क्या हो गया, आया तो बाएं हाथ का खेल है, तभी हम स्ट्रांग बन गए ना। फिर उसके बाद ध्यान योग के बाद क्या इंक्लूड है इसमें, प्रेममयी सेवा, वो है भक्ति योग। तो चारों इसमें इंक्लूड हैं। जैसे मान लो अगर मैंने एमए कर रहा हूं, एमए की पढ़ाई दे रहा हूं, तो आप सोचोगे मैंने 10वीं नहीं करी, 10वीं करके आया हूं ना मैं, हाँ, तभी एमए पहुंचा हूं। उसी प्रकार अगर भक्ति योग में आ गया कोई व्यक्ति, तो इसका मतलब वो ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, तपस्या, दान, ये सब करके पीछे पिछले जन्मों से आया हुआ। नॉर्मल बात नहीं है। कोई भगवान का नाम ले रहा है किसी वैष्णव के अनुगत्य में, बहुत बड़ी बात। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, बहुत जन्मों से हम फिर रहे हैं इधर उधर, कभी देवता की योनि में जा रहे हैं तो कभी पशु की योनि में जा रहे हैं, कभी इंसान बन रहे हैं तो कभी कीट पतंग बन रहे हैं, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मन्नम मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, है ना, बार बार जन्म लेना पड़ता है। सो बहुत भाग्यवान व्यक्ति होते हैं, जीव होते हैं, जो कृष्ण और गुरु के अनुगत्य में आके कहना मान के चैंटिंग शुरू करते हैं, भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, है ना। कोई आम व्यक्ति नहीं है। आप राजपुरा में ही देख लो, राजपुरा में कितनी जनसंख्या होगी यहाँ पे, हाँ, 1.5 लाख से चला, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख से ऊपर। तो यहाँ सेंटर में कितने लोग आते हैं, या कितने लोग दीक्षित हैं, कितने लोग आश्रित, और कितना दीक्षा लेना चाहते हैं, आश्रित होना चाहते हैं, बहुत कम। 1.5 लाख में से 200, 500 हो जाएंगे। तो अब 1.5 लाख के 500 बता लो कितने हो गए, है ना। और उनमें से भी भगवान कह रहे हैं मनुष्या नाम शस्त्रेषु कश्चित यत्ति सिद्ध यत्ताम भी सिद्धा नाम कश्चित माम वेति तत्वता। उनमें से भी कोई पता नहीं किसको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई पता नहीं, है ना। सो आसान नहीं है, कहने का मतलब आसान नहीं है। भगवान स्वयं खुद बता रहे हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं ये रास्ता बहुत सुलभ है, वो अपनी दृष्टि से बोल रहे हैं सुलभ है, हमारे लिए तो मुश्किल है ना। हाँ, अगर हम वैष्णव के अनुगत्य में करेंगे तो वो आसान भी हो जाएगा, वो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर भागवत में बताती है कि जिस तरह से
जिस तरह से अब बारिश हो गई और कोई गाय या भैंस चल रही है, गाय चल रही है, तो मिट्टी में चलती है तो खूर का ना खड्डा बन जाता है और वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है ना। तो भगवान कह रहे हैं, भागवतम कहती है कि यदि कोई भगवान का नाम लेता है वैष्णव के अनुगत्य में, तो भव सागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे उस खुर में भरा हुआ पानी है और उसको लांग गया। वरना कह रहे हैं मैया देक्षण प्रकृति सुयत साचराचरम हेतु नानेन कौनते जगत ही परिवर्तित। सॉरी, नहीं, ये नहीं है कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है और इसको पार करना बहुत ही दुष्कर, बहुत मुश्किल, बस की बात नहीं है। हम अपना स्वाध्याय कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, तप कर सकते हैं, अपनी कोई गति से, अपनी कोई विधि से कुछ भी कर सकते हैं, मगर अपने से निकलना इस भवसागर से असंभव, जब तक कि भगवान हेल्प नहीं करेंगे। और भगवान क्यों हेल्प करेंगे? जब हम अपना प्रयास करेंगे। तो प्रयास वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? जब हम किसी गुरु के आश्रित होके उनके कहने पे काम करेंगे। हमारा काम इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाएगी, हमने बहुत बड़ी अच्छी साधना कर दी। भगवान प्रसन्न इसलिए होंगे क्योंकि हमने किसी वैष्णव का कहना मान के उसका काम शुरू कर दिया, तब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, ये मेरे भक्तों के थ्रू आ रहा है ना। वरना हमारे प्रयास, एक प्रभुपाद स्टोरी सुनाते हैं, मैं बस खत्म ही करता हूं। तो एक स्टोरी सुनाते हैं प्रभुपाद कि एक ना चिड़िया थी, समंदर के पास थी, उसके अंडे समंदर में गिर गए। सो उसने समंदर को बोला मेरे अंडे दे दे। समंदर का था, जा काम कर अपना। कह मैं दे दे, मैं बोल रही हूँ, क्या कर लेगी तू? मैं तेरा समंदर को कहती मेरा पानी सुखा दूंगी। और सभी हंसने लगता है, ये छोटी सी चूड़िया समंदर का पानी सुखाएगी, है ना। एक हंसी का पात्र बन जाती है वो। नहीं मानता समंदर, क्यों देगा भाई, गए तो गए, किसमें क्या। लेकिन फिर वो कहना नहीं मानती, वो फिर छोड़ती नहीं है, कहते समंदर मैं देख ले, अभी भी कह रही हूं। तो धीरे धीरे अपनी चोंच से उठा के समंदर का पानी उठाने लगती है, गिरने लगती है। क्या समंदर का पानी खाली हो जाएगा? हो जाएगा उसके प्रयास से? नहीं होगा ना, कभी भी नहीं होगा। पता नहीं कितनी चिड़ियां लगेंगी तब भी नहीं होगा। वही प्रयास है हमारे भक्ति में, बस ऐसे ही प्रयास है। मान और नाम ले लिया, थोड़ा प्रसाद भोग लगा दिया, है ना, थोड़ा सा संडे आ गए, बस ऐसे ही प्रयास है हमारे, छिटपुट से छोटे छोटे। मगर फिर क्या हुआ? फिर जब कई दिन तक वो अपने प्रयास में लगी रह गई, अब वो हंसी का पात्र नहीं बन के रह गई। अब लोग उसको देख के हैरान होते थे, मतलब कि पागल है क्या, मतलब इसका संकल्प तो देखो, क्या करने चली है ये। तो धीरे धीरे बात गरुड़ जी तक पहुंच गई। अब गरुड़ जी तो पक्षी हैं, वो कहते हैं हमारे पक्षी, मतलब हमारे पक्षियों के गिरोह में, मतलब कि ऐसा हो गया। तब वो आते हैं समंदर के पास। अब वो कहते हैं समंदर तू इसके अंडे देता कि नहीं देता? अब तो बात ऊपर तक पहुंच गई, गरुड़ जी तो खत्म भी कर देंगे उसको, है ना, वो तो पावरफुल हैं। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, अंडे उनको वापिस दे दिए। तो इस तरह से अगर भगवान की हेल्प मिल जाए तो इस भवबंधन को काटना क्या है, बहुत इजी है, बहुत आसान है ना। फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पर उसके लिए क्या चाहिए हमें को? उस चिड़िया जैसा संकल्प चाहिए, करके दिखाना पड़ेगा। भगवान उसकी मदद करते हैं जिसकी जो अपनी मदद खुद करते हैं ना। ऐसा नहीं कि मतलब कि आप कुछ भी करते रहो, भगवान तो बड़े दयालु हैं, क्या हो गया, है ना, कृपा के सागर हैं, भावग्राही जनार्दना है, अपने आप करेंगे। हमारा काम तो सब उनकी कृपा से हो ही रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वाह, बनाने वाले ने भी क्या चीज बना दिया, और इसमें पूरा भोग है। कर तुम लो, नाम मेरा कर दो। भक्त क्या कहता है? हाँ, करूंगा मैं, पर नाम भगवान को सिरदर्दी ना हो, सारा काम हनुमान कहते हैं मैं कर दूं, मगर राम भगवान बैठे रहे आराम से। हनुमान ऐसे भक्त हैं। हनुमान कहते हैं क्रेडिट भगवान को मिले, और यहां तो उल्टे ही माला जप रहे हैं। आप मेरे लिए, आप कोई भगवान, कोई आपके मतलब कि होटल में जाते हैं ना, रामू इधर आना, प्लेट टिप लेना और थोड़ा सा मेरे को खाना खिला दे, तो वो भगवान कोई रामू थोड़ा है आपके,
है ना। कोई बॉय ऐसे ऐसे कि मतलब कि आप ऑर्डर ऑर्डर करना ही हो गया, और क्या हो गया। भगवान से नहीं मांगना चाहिए वैसे, जो चीज़ दे रहे हैं ये मान के चलो कि भगवान हमारे को अच्छा ही देंगे, क्या जरूरत है मांगने की। क्या उनको भगवान कहेंगे मुझे नहीं पता तुम्हारे हित में क्या है। अगर तुम मेरे से ये चीज़ मांग रहे हो, मान लो मैं तुम्हें दे देता हूं, और तुम क्या कंफर्म हो कि ये चीज़ तुम्हें सुख दे देगी? कंफर्म हो? अगर भगवान से हम मान लो पैसा मांगते हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि पैसा हमारे को सुखी दे सुखी कर देगा? कंफर्म है ये? फिर भगवान कह रहे मैं नहीं दे रहा, तुम्हें सोच के ही दे रहा हूं मैं, है ना। सो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। सो हम इस संसार में भटक रहे हैं, और भाग्यशाली जीव वही हैं जो प्रमाणिक प्रतिनिधि की कृपा से भक्ति में सेवा करते हैं, है ना, और बीज प्राप्त करते हैं। और उस बीज को जो है क्या करना होता है, बहुत संभाल के रखना पड़ता है। कैसे संभालेंगे उस बीज को? हाँ, साधु संघ में क्या होगा? यस, श्रवण कर, और सही पात्र से सही किताब पढ़ते। ओके, यह है कर्म योग। सो जाके पढ़ना इस बुक को, है ना। मैंने सब इसमें मतलब कि जितना कर सकता था इस प्रभुपाद की बुक में आज मैंने पढ़ के, पहले भी पढ़ी हुई थी मैंने। सो यही चीजें सारी, उदाहरण भी यही हैं। इसका मुझे तो यही समझ में आया, हो सकता है आपकी ग्लाइजेशन कुछ मेरे से ज़्यादा हो और आपको और भी अच्छा समझ में आए, तो लेकिन पढ़ना, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई क्वेश्चन है इस आज के टॉपिक में? सो हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो भगवत गीता में हम देखते हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है। कर्म योग में हम देखते हैं कि जैसे भगवान कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मय्या श्रेष्ठम गुण कर्म विभागः, कि उसमें भगवान कह रहे हैं कि चारों वर्ण मेरे द्वारा अपनाए गए हैं और अपने गुण के हिसाब से काम करना चाहिए। तो फिर भगवान सेकंड चैप्टर में अर्जुन को बता रहे हैं कि अपने गुण के हिसाब से तुम काम करोगे, क्षत्रिय धर्म को अगर पालन करोगे, मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इसमें एक तो रोड होगी स्वर्ग की प्राप्ति, दूसरा जो पार्ट आ जाता है भक्ति योग का, भक्ति योग में गोलोक की प्राप्ति होती है, और तीसरा जो ज्ञान योग में हम देखते हैं कि निर्विकार ब्रह्म से मिलना, या फिर जिसे मायावाद कह देते हैं, तो वो अब भगवत गीता से ही 3 रोड निकल रही है। तो इसको जब हम स्वाध्याय खुद करते हैं, खुद पढ़ते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको तभी तो मैं कह रहा हूँ खुद नहीं पढ़ना चाहिए। आप या वैष्णव कहते हैं कि खुद पढ़ो, खुद इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करो, हाँ, तो समझने की कोशिश करो, तो खुद पढ़ते हैं तो काफी, तो खुद क्योंकि हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बीच में खिचड़ी पक जाती है, काफी कुछ हो जाता है। तो इसको कैसे समझें? तो फिर क्या करना चाहिए? खिचड़ी पक जाए तो क्या करोगे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, चलो आप ना तो आंसर, क्या करना चाहिए? अनादि बाबू, क्या करना चाहिए? खिचड़ी पक रही है, खुद पढ़ के कंफ्यूजन आ रही है, तो है क्वेश्चन तो पता नहीं घुमा फिरा के ही है क्वेश्चन तो मुझे भी समझ में नहीं आया। एंड में ये कह रहे हैं कि मतलब कि अगर हम खुद पढ़ रहे हैं और उसमें कोई कंफ्यूजन आ रही है, तो उसको भगवत गीता में अलग अलग चीजें लिखी हैं, वास्तव में लिखी हैं भगवत गीता में अलग अलग चीजें, क्योंकि भगवत गीता कोई भक्तों के लिए नहीं बोली गई, सिर्फ भक्तों के लिए नहीं बोली गई। पूरे संसार पूरा इसको सुन रहा है, ज्ञानी भी सुन रहे हैं, ध्यानी भी सुन रहे हैं, योगी भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, और सबको लग रहा है मेरे लिए बोली गई है। देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सब कुछ है। लेकिन प्रभुपाद ने, मैंने बताया ना, जो MA करेगा उसने पिछला जो है सब किया हुआ, राइट। तो भगवान सबके लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब 10वीं खराब हो गई उसके लिए, फिर कोई योग उसका खराब हो गया, ध्यान योग दान देना खराब हो गया, गलत नहीं है, उसके स्तर आगे चलना है। उसके बाद तो फिर आपको गुरु आगे खींचेंगे ना, मतलब इसको बताएंगे कि ये यहाँ तक रुकना नहीं, आगे चलना है इसके बाद, है ना। और कंफ्यूजन आ रही है तो वो इसको वो करके बताएंगे, क्योंकि धीरे धीरे स्तर को, अर्जुन के स्तर को सेकंड चैप्टर में आप देखोगे बढ़ा रहे हैं, है ना। अब अर्जुन को पहले आत्मज्ञान दिया, उसके बाद अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था, उनको फिर थोड़ा और नीचे स्तर पर लेके आए, तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हें लड़ना चाहिए। फिर उसके बाद और नीचे स्तर पर लेके आए, देखो तुम्हें मतलब कि पुण्य कर्मा भी है ये, नहीं तो पाप लगेगा। फिर उसके बाद और स्तर नीचे लेके आए, इस तरह से अलग अलग स्तर से बात करते हुए उसको अलग अलग से समझा रहे हैं कि तुम्हारा युद्ध करना इस टाइम जरूरी है, तुम युद्ध से भाग नहीं सकते, है ना। तो ऊपर से लेके उसको धीरे धीरे नीचे तक लेके आ रहे हैं, तो इसलिए कई चीजें आ रही हैं उसमें, है ना। तो वही तो समझेंगे फिर गुरु से, ऐसे कंफ्यूजन तो आएगी आगे। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर ये चीज है? चीजें बहुत सारी हैं, मैं मानता हूं,
कहीं भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म का पालन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, परित्राणाम साधु नाम, और बाद में जा रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ दो। अरे ये तो बिल्कुल एक ही जगह पे अलग अलग बातें हो गई। जब भगवान धर्म का पालन कराने आ रहे हैं तो बाद में ये क्या बोलने की जरूरत पड़ी थी कि ये सारे धर्म को छोड़ दो? तो फिर तो गुरु तो बताएंगे हमें ये अलग अलग चीजें क्यों आ रही है ना। सो पूरा पूरा कंटेक्स्ट, मतलब एक चीज सुन के कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए, पूरी पिक्चर देखनी चाहिए, चल क्या रहा है, कंटेक्स्ट क्या चल रहा है, फिर उसके रिजल्ट पे आना चाहिए कि यस मतलब कि वो चीज चल रही है इसलिए यहाँ पे ये बोली गई है और इसलिए यहाँ पे ये बोली गई है। हम पिक्चर के एक सीन को देख के नहीं बोल सकते हाँ पूरी पिक्चर में यही था, है ना। इसलिए पूरी भगवत गीता पिक्चर का थीम तो भक्ति योगी है, मगर उसमें कुछ अलग अलग चीजें भी हैं जो मतलब अलग अलग स्तर हैं उसमें, दूसरों के भी तो है ना, ज्ञानी योगी ध्यानी सिर्फ हम भक्त तो नहीं है ना, बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी हैं चीजें। यस माता जो भी है तो उनसे बात करना पड़ेगा, मुझे क्या पता, हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं। सत्य नाम होता है कि जिसका नाम सत्य है, वो तो एक कृष्ण ही है ना। बाकी वाहेगुरु का होता है वाह से विष्णु, हा से हरि, गा से गोविंद, रा से राम, ये सतनाम वाहेगुरु, उनके नाम तो हैं। अब अगर आप उसमें भी पढ़ेंगे लिखा रहता है कि गुरु ग्रंथ साहब में कितने बार हरि का नाम है, कितनी बार राम का नाम है, कितनी बार गोविंद नाम लिखा हुआ है, वो वहां पे लिखा है, लेकिन हम नहीं मानते, अब क्या कर सकते। कोई भी धर्म, चाहे वो अल्लाह बोल दो, वाहिगुरु बोल दो, अलग नहीं है। मजहब नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखो, वो तो इंसानों ने ग्रुपिंग कर दी। कॉमन चीज है कि इंसान बनो, इंसान के लेवल पे आओ, कॉमन चीज है, अच्छे गुण हो, है ना, नाम लो, ये कॉमन चीज है, इंद्रिय तृप्ति मत करो, ये कॉमन चीज है ना, ये चीजें कॉमन है। कोई आप अगर गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो अच्छे से कर रहे हो तो अच्छे गुरु सीखो। अगर कोई मुसलमान अपनी कुरान को अच्छे से फॉलो करे, अच्छा मुसलमान है ना। अगर हम हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, गीता को फॉलो नहीं करे, गीता का एक श्लोक भी नहीं पता, और तो हम हिंदू नहीं, हमें सिर्फ नाम के हिंदू हैं, सिर्फ स्टैंप लगा लिया अपने में, हाँ भी हमारा हिंदू में बर्थ हुआ, नहीं है हिंदू सनातन। अगर हमारे को सनातन धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है, हमारे घर में गीता की नॉलेज नहीं है, तो हम नहीं हैं, हम सिर्फ वो तो सिर्फ लड़ने भिड़ने वाला हो गया। नहीं, सिखों ने यहाँ पे कैसे आ गए, ये ऐसे या कैसे आ गए, वो तो लड़ाई झगड़े वाला काम है, और इस पे ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण।